चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होती है हम फिज़िक्स स्टार्ट कर लेंगे। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट सीरीज़ जो है इस चैनल पर अपलोड कर दी है। टॉपिक वाइज आप जब चाहें उनको देख सकते हैं। और ये फिज़िक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का आपका फर्स्ट टॉपिक है बल व गति, जिसमें से आज के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आरबीएससी बुक से रिलेटेड सारे बल से संबंधित होंगे। ठीक है, बल का एक एक क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। 13 से 14 प्रश्न है जिनको मैं डिटेल में आपको इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट है रीट एग्ज़ाम के लिए। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है फिज़िक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः धक्का देना या खींचना कहलाता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने 6th क्लास में ये आपका टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं, और इसके अलावा 9th क्लास में ये टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए हैं। ठीक है, आरबीएससी की बुक से। तो धक्का देना और खींचना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पुश और पुल, है ना। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, गति, बल, दाब और त्वरण। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं फ्रेंड्स। ये बल की एक क्या है, जनरल डेफिनेशन है हमारे पास। विज्ञान में तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी लेंथी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो 6th क्लास में जो परिभाषा दे रखी है वो क्या है, सामान्यतः धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे मैं आगे इनके बारे में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, किसी मेज़ की दराज खोलना, एक आपके पास स्टेटमेंट है, किसी मेज़ की दराज खोलना। तो क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा है कि वस्तु जिस पर बल लग रहा है, इसमें आपको बताना है कि किस वस्तु पर बल लग रहा है, हाथों पर, दराज पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी 6th क्लास का एक क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट के तौर पर आपसे पूछ सकते हैं कि किस वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है और किस वस्तु पर बल लग रहा है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हमसे पूछा कि किस वस्तु पर बल लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दराज आपका आंसर रहेगा। ठीक है, दराज पर बल लग रहा है। और बल किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो हाथों के द्वारा, है ना, हमारी भुजाओं के द्वारा बल लग रहा है। किस पर लग रहा है, दराज पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा। यानी कि ये कंसेप्ट को आपको ये समझाना चाहता है कि बल हमेशा दो वस्तुओं के मध्य लगता है। ठीक है ना, हमेशा दो वस्तुओं के मध्य है। अंतःक्रिया को हम बल के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के तौर पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, देखिए लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की। बल के लिए आवश्यक शर्त है दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया होना, या जिसको अंतःक्रिया भी हम कहते हैं। दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया न होना, किसी भी वस्तु पर बल लगाना संभव नहीं होता। और फोर्थ ऑप्शन है कि बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगता है। आपको बताना है कि बल लगाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है कि दो वस्तुओं के मध्य क्या होना, परस्पर क्रिया। जब दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो वहाँ हम कहते हैं कि बल लग रहा है। ठीक है ना, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट। और अब की बार मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी साथ में लगा दिया है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो नंबरिंग समेत आप कमेंट करके मेरे से इसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन बल के प्रभाव को नहीं दर्शाता। बल का प्रभाव जो आपका 6th क्लास में दे रखा है अच्छे से। तो कौन ऐसा आपको बताना है कि कथन ऐसा कौन सा है जो बल के प्रभाव को नहीं दर्शाता। बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बल से वस्तु के आकार या आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और लास्ट ऑप्शन है, बल वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन आपका ये है कि ऐसा कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो बल के प्रभाव को नहीं दर्शा रहा। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट देखिए बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बिल्कुल करता है। ठीक है, बल ही एकमात्र ऐसा अपने कह सकते हैं हमारे पास सोर्स होता है जो क्या करेगा, बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। कैसे, अपने मान लो एक फर्श पर गेंद को फेंकते हैं तो धीरे से यानी कि साइड से अगर उसको एक और धक्का लगाया जाए, बल लगाया जाए, तो क्या होगा कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। और बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। क्रिकेट में जो खिलाड़ी होता है, जब बैट्समैन बॉल को शॉट करता है तो क्या होता है कि वो उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है,
और इसके साथ लास्ट में देखिए बल वस्तु की गति में परिवर्तन, बिल्कुल गति कम ज़्यादा कर सकते हैं, गति में वृद्धि भी हो सकती है और गति में कमी भी। जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है यदि उसी दिशा में बल लगाया जाए तो क्या होगा, वस्तु की गति और बढ़ जाएगी। लेकिन जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसके विपरीत यदि बल लगाया जाता है तो वस्तु की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन था इन्होंने कहा कि आकार और आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बल का, बिल्कुल पड़ता है। आप स्पंज को लीजिए, गुब्बारे को लीजिए, स्प्रिंग को लीजिए, इनको जब दबाते हैं और छोड़ते हैं तो इनके आकार या आकृति में क्या हो रहा होता है, परिवर्तन होता है। तो ये तो कहते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस कारण ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी, तो प्रभाव नहीं दर्शाता, ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बल का एसआई मात्रक क्या है, जूल, वाट, ओम और न्यूटन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा फ्रेंड्स। बल राशि है, बल कैसी राशि है, तो आपका आंसर होगा सदिश राशि, ऐसी राशि जिसमें दिशा के साथ साथ हमें परिमाण की भी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की पूर्ण जानकारी हेतु किन बातों का ज्ञान आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6th क्लास में ये तीनों लाइनें लिखी हुई हैं आपकी, ठीक है ना। तो 9th क्लास में ये आपको ये लाइन लिखी हुई है कि बल का क्रिया बिंदु हमें पता होना चाहिए कौन सा है, बल का परिमाण पता लगना चाहिए और बल की दिशा के बारे में पता लगना चाहिए। तो ये सारे ही कथन सत्य हैं कि बल की पूर्ण जानकारी अगर हमें पता करनी है तो किन बातों का हमें ज्ञान आवश्यक होता है, तो इन तीनों बातों का हमें पता होना चाहिए भाई। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है रीट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है। केवल बल नाम से संबंधित इतने क्वेश्चन बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने बिल्कुल चूज़ करके 9th क्लास में, 6th क्लास में से और नोट्स में से वहाँ से मैंने इन क्वेश्चनों को बनाया था। तो बल का मात्रक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप राइट अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। मैं आपको आंसर बताता हूँ, सही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये आपका 9th क्लास का पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप में दे रखा है, वहाँ इसका आंसर बी माना है फ्रेंड्स, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन सही होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल F, द्रव्यमान M और त्वरण A संबंधित समीकरण से कौन सी आपको बताना है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि आपको ये बल का सूत्र समझाना चाहता है, और बल का सूत्र ये है F बराबर M में, ठीक है ना। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब हमें पास ये जो बल का सूत्र मिल चुका है, तो फ्रेंड्स देखिए बल के सूत्र में यदि बल ज्ञात करना है तो हमें द्रव्यमान और त्वरण पता होना चाहिए। यदि द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो हो जाएगा F बटा A हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे यदि त्वरण ज्ञात करना तो क्या सूत्र बन जाएगा, F अपॉन M हो जाएगा। अब इन तीनों देखो एक ही सूत्र से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और तीनों यदि अलग अलग क्वेश्चन बना के मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना दूँ तो वो तो टाइम ख़राब करने वाली बात है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, बल पूछा जा सकता है, द्रव्यमान पूछा जा सकता है और त्वरण के बारे में पूछा जा सकता है। सिंपल सा सूत्र है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगकर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में समर्थ हो कहलाता है। यानी कि द्रव्यमान कितना हो 1 किलोग्राम और त्वरण उसमें कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसमें बल का मान कितना होगा। तो ये जो परिभाषा है ये किसकी है फ्रेंड्स, 1 न्यूटन बल की ये परिभाषा है। आपसे पूछा जा सकता है 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं, तो आपके सामने ये डेफिनेशन भी है और डेफिनेशन के तौर पर मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बनाकर दे दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा आपका। इसको दोबारा रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब, प्रणोद, त्वरण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, प्रणोद होगा, क्योंकि प्रणोद एक प्रकार का क्या है, बल होता है, ठीक है। बल को जो कि क्या लगता है, किसी सतह के लंबवत लगता है, ठीक है ना, उसको हम प्रणोद बोलते हैं। ये आपका 9th क्लास में ये प्रणोद के बारे में बताया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 2 डाइन, 3 डाइन, 4 डाइन और 5 डाइन। तो ये हमेशा कितना होता है, इसका आंसर फाइनल एक ही है, 5 डाइन के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से स्टेटमेंट को लर्न कर लें। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है, पहले भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक समान वेग से गतिशील वस्तु पर आरोपित बल की गणना कीजिए। कोई वस्तु है वो एक समान वेग से गतिशील है तो उस पर आरोपित बल कितना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा होगा, मैं आपको बताता हूँ।
कि हमारे पास सूत्र क्या होता है, F बराबर ma होता है, ठीक है। बल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अब क्या है कि ये कह रहा है कि एक समान वेग से गतिशील है। एक समान वेग का क्या मतलब हुआ कि त्वरण यहाँ पे फिर क्या होगा, a बराबर फिर 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि जब वेग ही एक समान है तो वेग में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा, क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन होना चाहिए, उसमें मतलब जो लगने वाला समय होगा उसको हम त्वरण बोलते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वेग तो एक समान है, यानी कि त्वरण का मान यहाँ पे क्या है, 0 है। तो जब ये 0 है तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0 इसका आंसर होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 0, ठीक है ना। जब वेग ही समान है तो त्वरण तो उत्पन्न ही नहीं हो रहा, और जब त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा तो 0 है वैल्यू, m के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो उसको भी 0 कर देगा। फाइनल आंसर क्या रहेगा, 0 आपका, ठीक है। विराम से गति प्रारंभ करने वाली किसी वस्तु पर 80 न्यूटन का बल आरोपित किया गया। वस्तु 15 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपको देखो बल का एक तो दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू दे रखी है, और एक आपको समय दे रखा है, और एक आपको क्या दिया हुआ है, त्वरण दे रखा है फ्रेंड्स। इसके बेस पे आप अपने द्रव्यमान ज्ञात करना है, सिंपल सूत्र लगा के, ठीक है ना। क्या, कौन सा सूत्र, बल का सूत्र लगा के, ठीक है ना। यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, आपको m ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको एक तो बल पता होना चाहिए और एक त्वरण पता होना चाहिए। बल कितना दिया, 80 न्यूटन दे रखा है, और त्वरण कैसे होगा फ्रेंड्स, त्वरण आपको दे रखा है कैसे कि 60 मीटर प्रति सेकंड वेग जो है वो प्राप्त कर लेता है, लेकिन स्टार्टिंग में कितना था, 0। देखो त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और बटे में टाइम आ जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग तो 0 है, और अंतिम वेग कितना है, 60, और टाइम कितना है हमारे पास, 15 सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक क्वेश्चन ये आपस में कट जाएंगे कितने पे, 4 पर। तो इसको हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, ये कट जाएगा, 20 इसका आंसर आएगा, यानी कि द्रव्यमान कितना हो गया, 20 किलोग्राम हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 20 किलोग्राम। तो ये थे बल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स, केवल बल से संबंधित। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।